अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। 2 दिन से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इमरान खान की वो झलक देख सकेंगे। इमरान खान की झलक देख तो पाए, लेकिन वैसे नहीं हो सका जैसे लोगों की तवक्को थी, या जैसे कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये होगा और होना चाहिए था, यानी लाइव स्ट्रीमिंग होगी रात। बल्कि ये बहस चल रही थी कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो क्या टेलीविज़न भी दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। और ये तो तकरीबन ऐसा लगता था कि तय है कि लाइव स्ट्रीमिंग तो होना ही है। काजी फैसल साहब लाइव स्ट्रीमिंग तो करवाएंगे ही करवाएंगे। उसकी वजह यह थी कि इस केस में लाइव स्ट्रीमिंग हर समात पर हो रही है। जब इस केस में हर समात पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो फिर क्यों नहीं इस मरतबा लाइव स्ट्रीमिंग होगी। क्या इमरान खान को ना दिखाने के लिए काजी फैसल लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे? तो इसलिए रात तक ये ख्याल था, बल्कि आज सुबह तक भी, कि ये ख्याल था कि लाइव स्ट्रीमिंग तो होना ही है। बहस ये हो रही थी कि जब लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो क्या टेलीविजन चैनल्स जो है उसको दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे। तो बहस ये हो रही थी कि हाँ, चैनल्स का दिखाना मजबूरी होगी, चैनल्स को दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही हो, चैनल्स के पास क्या जवाब होगा ना दिखाने का। तो इस पर एक जो है वो एक डिबेट चल रही थी, लेकिन खैर सबके अंदाजे गलत साबित हो गए। काजी फैसल साहब ने इतना बड़ा दिल नहीं दिखाया कि वो इमरान खान को, पब्लिक को देखने की इजाज़त देते और उनकी तस्वीर या वीडियो जो है लोगों को नज़र आती। वो अलग बात है कि एक तस्वीर लीक हो गई, क्या हुआ वो आगे जाके बात करते हैं। लेकिन आज मैं आपको ज़रा पहले बता दूं कि कमरा अदालत में क्या हुआ, क्योंकि आपने तस्वीर देखी है और अगर लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही होती तो भी आप, चूंकि इमरान खान तो मुसलसल खामोश थे, तो शायद आप उनको फिर भी ना देख सकते। लाइव स्ट्रीमिंग होती तो भी ना देख सकते, क्योंकि वो फिर आर्गूमेंट जजेस नज़र आ रहे होते आपको या वकील नज़र आ रहा होता। तो इमरान खान की जो इनपुट आ रही थी वो शायद आपको जो है वो उसमें वो तो दिखाई ना देती। लेकिन हम कमरा अदालत में बैठ के मुसलसल इमरान खान को देख रहे थे, बड़ी स्क्रीन पे इमरान खान मुसलसल दिखाई दे रहे थे 2.5 घंटे तक, सिवाय बीच के 15-20 मिनट छोड़ के मुसलसल इमरान खान दिखाई दे रहे थे। तो उस दौरान वो क्या करते रहे, उनकी हरकत सकनात कैसी थी, उनके बॉडी जेस्चर कैसा था, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, उनकी एक्टिविटीज़ क्या रहीं, वो क्या करते रहे। तो ये ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज कमरा अदालत का माहौल गैर मामूली था। कमरा अदालत ही नहीं बल्कि अदालत के कमरे के बाहर का माहौल भी गैर मामूली था। 10:30 बजे के करीब, यानी 11:30 समात होना थी, हम 10:30 बजे के करीब चले गए क्योंकि हमें तवक्को थी कि रश बहुत होगा। 10:30 बजे मैं कमरा अदालत में दाखिल हो गया तो पहले से वहाँ पर लोग मौजूद थे। यानी ऐसा नहीं होता कि लोग 1 घंटा पहले से किसी केस के लिए मौजूद हों, लेकिन बहरहाल लोग वहाँ पर पहले से मौजूद थे और फिर लोग बैठे रहे और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। बहुत सारे जो पीटीआई के रहनुमा हैं, जिनमें शिबली फराज, अली मोहम्मद खान, हमायूं मंतुखेल, शौकत बसरा, अजहर सिद्दीक, फैसल जावेद खान, नईम हैदर पंजोता, इंतज़ार पंजोता, इमरान खान की दोनों बहनें उज़मा खान और अलीमा खान, अबूज़र सलमान न्याजी, न्याजुल्ला न्याजी, अली एजाज भुट्टर, बैरिस्टर अली ज़फ़र, डॉक्टर ज़रका और कुछ और लोग भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इनमें से बेशतर लोग तो समाज शुरू होने से पहले आ गए थे, कुछ 2-3 लोग हैं जो समाज शुरू होने के बाद भी पहुंचे। लेकिन जब मैं 10:30 बजे कमरा अदालत में दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा कि क्या गैर मामूली है। कौन सी गैर मामूली चीज़ें मैंने देखी। एक तो मैंने ये देखा कि जहाँ पर, यानी जो फ्रंट रो में जहाँ वकील बैठते हैं उसके आगे भी एक जाके जो सहाफ़ी हैं वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुछ सहाफ़ियों के बैठने की जगह सिर्फ 5-6 कुर्सियां हैं जहां पर सहाफ़ी बैठते हैं, बाकी कुछ पीछे खड़े होते हैं, कुछ आगे खड़े होते हैं और वहां खड़े होते हैं जहां पर स्पीकर लगा होता है। तो स्पीकर एक तो उस डेस्क पे लगे होते हैं जहां पर सहाफ़ी बैठे हुए हैं, जो उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते वो सहाफ़ी फिर जाके उस डेस्क पे खड़े हो जाते हैं जो वकीलों का फ्रंट डेस्क है, जो सीनियर वकला जो फ्रंट रो में बैठते हैं उसमें भी चूंकि वो स्पीकर लगे हुए हैं उस डेस्क के ऊपर, तो बहुत सारे सहाफ़ी वहां जाके खड़े होते हैं और एक एक स्पीकर पे 3-3 लोग कान लगा के खड़े हो जाते हैं और अक्सर झुक के उस डेस्क के ऊपर झुक के पॉइंट्स ले रहे होते हैं। लेकिन उस जगह पर दाखिल होने से पहले आज एक कुर्सी रख के एक अदालत का, एक अमले का एक नौजवान जो है वहां पर बैठा था और यूं टांग फैलाई हुई थी उसने, यूं करके, और किसी को वहां पर आगे जाने नहीं दे रहा था। ये गैर मामूली बात है, ये पहले कभी नहीं हुआ कि आप कहें कि जी आज सहाफ़ी इससे पीछे पीछे रहेंगे, सहाफ़ी इससे आगे नहीं जाएंगे, वो वकला वाला जो डेस्क है उसके स्पीकर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वो अपनी टांग बिछाकर वहां पर बैठा हुआ था और जो कोई जाने भी लगता था अपनी पोजीशन लेने के लिए उसको कहते थे नहीं जनाब आज इजाज़त नहीं है। अच्छा, फिर मैंने देखा कि ये क्यों इजाज़त नहीं है आज, क्या वजह है इसकी। तो मुझे पता चला कि उस नौजवान के ऊपर जो स्क्रीन लगी हुई है जिसका रुख बाहर की तरफ होता है उसका रुख आज अंदर की तरफ कर दिया गया था, ये डेस्क की तरफ। वो सिर्फ जो बेंच की तरफ, यानी जो जहां पर जजेस बैठे हैं उसको गैर मामूली तौर पर हरकत दे के अंदर की तरफ मूव करके उनको वहां पर बिठा दिया गया था। अब चहमगोइयाँ ये होने लगी कि चूंकि सहाफ़ियों को इसके आगे जाने नहीं दिया जा रहा
और बड़ी मुश्किल से या तो सिर्फ उसको जजेस देख सकते हैं, या बड़ी मुश्किल से अगली रो में बैठा हुआ कोई बंदा जो है या रोस्टम पर खड़ा हुआ बंदा बड़ा आगे यूं करके उसको देख सकेगा। तो यानी उस स्क्रीन का व्यू ब्लॉक कर दिया गया, जो कि आमतौर पर वीडियो लिंक के जरिए कनेक्ट होती है। लाहौर से, कराची से, मुख्तलिफ स्टेशंस के साथ जो भी वीडियो लिंक के जरिए आना होता है, उसके साथ जिस स्क्रीन पर वो कनेक्ट होती है उसका रुख मोड़ दिया गया था। अच्छा, एक स्क्रीन सामने नज़र आ रही थी, उस पर हमारा ये ख्याल था कि वो जो सामने है उस पर इमरान खान दिखाई नहीं देंगे, उस पर जो है वो सिर्फ बेंच और अटॉर्नी जनरल सिर्फ यही लोग दिखाई देंगे, वो जो स्क्रीन सामने लगी हुई है दूसरी साइड पे उस पर वो नज़र नहीं आएंगे, हमारा ये ख्याल था। और तीसरी स्क्रीन जो है वो होती है वो जो बेंच के साथ नीचे स्टाफ बैठा होता है, उस स्टाफ के पास एक मॉनिटर या कंप्यूटर होता है, उसके ऊपर भी एक लाइव जो है वो जो वीडियो लिंक का सोर्स है वो आ रहा होता है। तो ये उस वक्त जो है वो सूरत हाल हो गई। तो कमरा अदालत में बहस ये हो रही थी कि आज लाइव स्ट्रीमिंग, यानी जब मैं दाखिल हुआ कमरा अदालत में और उसके बाद जो पहली गुफ्तगू शुरू हुई वो ये थी कि आज लाइव स्ट्रीमिंग होगी या नहीं होगी। अच्छा, अब लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि इस पर बहस हो रही थी कि लाइव स्ट्रीमिंग तो होगी, और लाइव स्ट्रीमिंग अगर होगी तो फिर कहाँ पर नज़र आएगा, ये एक अलग सवाल था। तो इसलिए कुछ सहाफ़ी जो हैं वो सहाफ़ी हमेशा राइट कॉर्नर पर बैठते हैं कमरा अदालत में, सामने बेंच बैठा हुआ है तो राइट कॉर्नर पर सहाफ़ी बैठते हैं, वो 95%, इक्का दुक्का कोई दूसरे कॉर्नर में भी चला जाता है। लेकिन आज सारे सहाफ़ी, आधे सहाफ़ी तकरीबन उठ के यहाँ से जो है वो दूसरी साइड पर चले गए, दूसरे कॉर्नर पर चले गए, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि या तो वो स्क्रीन मोड़ दी गई है उस पर देख सकें, या फिर जो दूसरी स्क्रीन सामने लगी हुई है शायद उस पर भी नज़र आ जाए, अगर उस पर देखना है तो वहाँ से व्यू मिल सके। तो इस मकसद के लिए जो है वो आधे सहाफ़ी तकरीबन उठ के वहाँ पर चले गए, जिनमें सिद्दीक जान थे, सागे बशीर थे, असद तूर थे, और भी 8-10-12 लोग थे, समी इब्राहिम थे, ये सारे लोग जो है वो उस साइड पर जाके खड़े हो गए। अब इंतज़ार था कि क्या होगा। तो देखिए 11:18 पर तकरीबन जो है वो जेल का पहला प्रीव्यू नज़र आया, यानी तमाम जो स्क्रीन्स हैं उनके ऊपर एक विजुअल अपीयर हुए, और उसमें एक चेयर थी, और उस चेयर के पे जो है वो बैठे हुए थे एक पुलिस ऑफिसर, और यहाँ पर रोस्टम पर खड़े हुए एक साहब बार बार पुकार रहे थे, कुछ बोलिए, ऑडियो चेक कराइए, ऑडियो चेक कराइए, और उधर से जो है वो कुछ बोला जा रहा था लेकिन उसकी ऑडियो नहीं आ रही थी। तो ये फिर बार बार साहब कह रहे थे जो इस अदालत में खड़े थे कि जी आपकी ऑडियो नहीं आ रही, आपकी ऑडियो नहीं आ रही। 7-8 मिनट तक तकरीबन ये बहस होती रही, और बार बार कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी को दूर करके सुनने की कोशिश की जाती रही, बार बार कहा जाता रहा कि कुछ बोलिए, आपकी ऑडियो नहीं आ रही। और वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे उस कुर्सी के ऊपर, वो बोलने की कोशिश करते रहे, लग रहा था कि नहीं होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये तकरीबन 11-11:30 होने से कुछ 2-3 मिनट पहले तक ये एक्सरसाइज होती रही, लेकिन हमने आखिरी मरतबा तक जो है वो उनकी ऑडियो तो नहीं सुनी। 11:40 पर कोर्ट आई। 11:40 पर जब आके बेंच बैठा, 5 रुकनी बेंच, तो चीफ जस्टिस ने पूछा इज़ इट कनेक्टेड, यानी कि वीडियो लिंक कनेक्टेड है। तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि यस इट इज़। चीफ जस्टिस ने कहा कि हु विल स्टार्ट, कौन शुरू करेगा। तो वो फिर मखदूम अली खान साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया, और जैसे ही ये हुआ तीनों स्क्रीनों पर अचानक इमरान खान नमूदार हुए। जैसे इमरान खान नमूदार हुए, चूंकि अदालत में आज कमरा अदालत में गैर मामूली रश था, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, आगे खड़े हुए थे, पीछे खड़े हुए थे, कुछ बैठे हुए थे, तो सब लोग अचानक खड़े हो गए। यूँ कि आगे खड़े होने की वजह से पीछे वाले लोगों का जो व्यू था वो ब्लॉक था, तो पीछे जो बैठे हुए लोग थे वो अचानक खड़े हुए और आवाज़ उठी कि आ गए हैं, इमरान खान आ गए हैं। तो जैसे इमरान खान स्क्रीन पर नज़र आए तो सब लोग उठकर खड़े होकर उनको पहली नज़र देखने लगे कि इमरान खान कैसे लग रहे हैं, इमरान खान ने क्या पहन रखा है। और जाहिर है ये इन तमाम लोगों के लिए, इनमें 99% लोग ऐसे थे जिन्होंने इमरान खान को उनकी गिरफ्तारी के बाद से पहली मरतबा देखा। इमरान खान को देखते ही जो पहला तासुर उभरा मेरे या कुछ और लोगों के जहन में, जो पहला तासुर उनको देखते ही लगा, एक तो ये लगा कि वो थोड़ा सा मुज़महिल दिखाई दे रहे थे, थोड़ा सा नहीफ। मेरे साथ एक बैठे सीनियर साहबी ने कहा कि इमरान खान, पंजाबी में कहा कि इमरान खान माड़े हो गए ने, तो ऐसा लगा कि थोड़ा सा सेहत उनकी गिरी हुई है, यानी और थोड़े से नहीफ या डल आप कह सकते हैं कि इब्तदाई तौर पर वो दिखाई दिए। अच्छा, अब उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि वो सो के उठे थे, एक वजह ये हो सकती है, मतलब सो के उठे हैं और आए हैं, अभी ज़ाहिर उतना चेहरा फ्रेश नहीं था। दूसरा ये हो सकता है कि कमरे की लाइट ठीक नहीं थी, और कमरे की लाइट ठीक ना हो तो इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है।
अच्छा खासा चेहरा जो है वो डल लगने लगता है। वजह कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल पहला तासुर उनका ये उभरा। लाइट ब्लू कलर की उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी, फुल स्लीव टी शर्ट थी जिसके 2 बटन थे और दोनों खुले हुए थे और बाजू उन्होंने थोड़े से ऊपर चढ़ाए हुए थे, और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना था जो बाद में हमें नजर आया जब वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठे या उन्होंने अपना पहलू बदलते थे तो टांग थोड़ी सी कैमरे में नजर आती थी, तो उससे अंदाजा हुआ कि ब्लैक कलर का ट्राउजर और हल्के जो है नीले कलर की उन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी। अब आपने तस्वीर देख ही ली है तो वो तस्वीर आपको अंदाज़ा हो गया कि वो यानी इस तरह करके ज़्यादा टाइम जो तस्वीर आपने देखी है मोस्ट ऑफ द टाइम वो इसी पोस्चर में इमरान खान आज बैठे और सुनते रहे और फिर कुछ ही देर के बाद वो पहलू बदलने लगे। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि इमरान खान जो है वो मुंह पर हाथ रख के ज़्यादातर सुनते रहे और फिर बार बार शुरू में ही आने के फ़ौरन बाद में देख रहा था कि बार बार पानी पी रहे थे, तो वो काफ़ी उन्होंने वाटर इनटेक काफ़ी रही उनकी, मुसलसल 3-2.5-3 घंटे तकरीबन वो बैठे, 2.25-3 घंटे तक वो बार बार पानी पीते रहे। मखदूम अली खान साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और दलाइल जब शुरू हो गए तो जाहिर है वो इस तरह के दलाइल थे, वो खालिसतन एक आईनी कानूनी बहस थी और जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं सिर्फ वही समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या बहस हो रही है, क्या गुफ्तगू हो रही है, इसके अलावा शायद वो कोई समझ नहीं पा रहा होगा क्योंकि बहुत ही टेक्निकल डिस्कशन थी। और इमरान खान जो है वो बेशतर वक्त फिर यानी अपनी छत की तरफ देखते रहे यूं करके, और कभी छत की तरफ देखने लगते और कभी फिर जो है वो चेहरे अपने एक हाथ के सहारे से वो बैठ जाते। फिर कभी उन्होंने इस तरह भी किया कि अपने चेहरे पर जो है वो ऐसे यानी ऐसे जिस तरह से ये मैं कर रहा हूँ ऐसे करके वो जो है वो किया, और बाज़ औक़ात उन्होंने यूं भी किया जैसे दुआ करने के बाद आप चेहरे पर हाथ फेरते हैं। तो इस तरह से उनके जो डिफरेंट पोस्चर रहे इमरान खान के। फिर उन्होंने इस दौरान मुसलसल जो पुलिस एहलकार हैं वो आगे पीछे चलते दिखाई दे रहे थे। एक ही पुलिस एहलकार और 1-2 सादा कपड़ों में लोग थे, वो कभी कोई गुजर जाता था, कोई इधर से गुजर जाता था, कभी कोई उधर से गुजर जाता था, कोई पीछे आता था, किसी से इमरान खान बात भी करते थे। दूसरे हिस्से में इमरान खान ज़्यादा मुखातिब रहे इन लोगों के साथ। पहले हिस्से में तो इमरान खान समझने की कोशिश करते रहे, शायद मुंतज़िर भी होंगे कि उनको बात करने की इजाज़त दी जाएगी, शायद मुंतज़िर भी होंगे कि इमरान खान कुछ ज़ाहिर है उन्होंने कुछ सोच के आए होंगे कि अगर मुझे बात करने का मौका मिला तो क्या बात करेंगे, लेकिन उन्हें बात करने का मौका नहीं मिला। ये क्यों नहीं मिला इस पर हम आगे जाके बात करते हैं। अच्छा, फिर आज अदालती मुलाजमीन जो हैं वो भी गैर मामूली दिलचस्पी के साथ इमरान खान को स्क्रीन पे देखते रहे। आमतौर पर वो जो मुलाजमीन होते हैं ना कमरा अदालत के अंदर मौजूद होते हैं, जिनमें से वो लोग जो जजेस की कुर्सी आगे पीछे करते हैं, जब कोर्ट आती है तो वो कुर्सी खींचते हैं और फिर कुर्सी आगे कर देते हैं, उनका सिर्फ इतना ही जॉब है। फिर जब वो बेल देते हैं कि हम उठ के जाने लगे हैं, जब बेंच जाने लगता है फिर वो भाग के पीछे जाते हैं, कुर्सी हटाते हैं, तो जज साहिबान उठते हैं, कुर्सी वो फिर आगे कर देते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। ये वो अदालती मुलाजमीन होते हैं। इनका चूंकि अदालत के बिल्कुल शुरू में काम होता है और आखिर में काम होता है, तो इस दौरान हम देखते हैं कि वो साइडों पर ज़मीन पर पड़े अक्सर ऊँग रहे होते हैं, कई लोग सो भी जाते हैं। तो आज मैं उनको देख रहा था कि वो बड़ी दिलचस्पी के साथ स्क्रीनों के पास होकर खड़े होकर इमरान खान को देखते रहे, जैसे उन्हें भी बहुत दिलचस्पी हो कि इमरान खान कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये इतना बड़ा मौजू बन चुका हुआ था। और जाहिर है अदालती अमले में से ही एक बंदे ने फिर तस्वीर जो है वो लीक भी की है। तो यानी सब लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ इमरान खान को देख रहे थे, यहाँ तक कि हमारे दोस्त हसन अयूब साहब जो हैं वो भी एक मौके पर सबके आगे खड़े होकर बड़े गौर से स्क्रीन पर देख रहे थे। तो फिर एक दोस्त ने उनको पीछे से हिला के कहा कि ज़रा आप व्यू ब्लॉक कर रहे हैं, आप साइड पे हो जाए। तो यानी मैं कहने का मतलब ये है कि सभी की दिलचस्पी जो है वो उसमें थी इमरान खान को देखने में कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, क्या लग रहे हैं। अच्छा, इमरान खान ने बाज़ औक़ात बेजारी का इजहार भी किया, पहलू बदलते रहे, उन्हें लगा कि वो यानी बोर हो गए तो फिर पहलू बदलते रहे। 1-2 बार काजी फैसल साहब हंसे, यानी उन्होंने काजी फैसल साहब ने जो है वो कहा कि ऑन अ लाइटर नोट कहकर कोई बात की। तो अगरचे अदालत में कोई भी उनकी बात पर नहीं हंसा क्योंकि वो लाइटर नोट शायद उन्हीं के अपने लिए था, कोई मज़ाहिया बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑन अ लाइटर नोट कहकर वो कमेंट किया। 3 मरतबा कम अज़ कम ये हुआ, लेकिन इमरान खान के चेहरा बिल्कुल स्पाट रहा और इमरान खान ने उनके इस लाइटर नोट पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ये जो कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि इमरान खान और काजी फैसल के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला हुआ है, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी और मैं ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। ना काजी फैसल साहब की तरफ से, ना इमरान खान की तरफ से, ना उनको मुखातिब किया गया। काजी फैसल ने इमरान खान को मुखातिब ही नहीं किया तो मुस्कुराहटों का तबादला कहाँ होगा। बेंच की तरफ से इमरान खान को एक मौके पर मुखातिब किया गया, वो अतर मिन्ना साहब ने किया, आगे जाके वो मैं बताता हूँ।
तो इसलिए ये जो रिपोर्ट हुआ है कि मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, तो मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई मुस्कुराहटों का तबादला नहीं हुआ। इमरान खान के चेहरे पर कोई तासुरात ना उभरे जब काजी फैसल साहब ने कहा कि ऑन अ लाइटर नोट, और इमरान खान संजीदा बैठे रहे। एक पुलिसकार ने आकर उनसे बात की तो इमरान खान ने कुछ सवाल भी किया, फिर वो उस बात में सर भी हिलाते रहे। यानी अब उन्होंने वहाँ पर जो मौजूद अमला था उनसे बातचीत करना शुरू की। तस्वीर फिर इस दौरान लीक हो गई। बाहर से कोई आया सहाफ़ी और उसने आके बताया कि इमरान खान की तस्वीर लीक हो गई है। शोर मच गया, तस्वीर कैसे लीक हो गई। अब ये बाहर का एक बहुत बड़ा मौजू बन चुका हुआ था कमरा अदालत के बाहर का कि तस्वीर लीक हो गई है। तस्वीर लीक होना वाकई की गैर मामूली बात है, क्योंकि एक तो कमरा अदालत में सहाफ़ियों को तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है, वकला फिर भी ले जाते हैं मोबाइल। कैसे लीक हुई थी, बाद में पता चला कि नहीं, वो तो अदालती अमले के एक बंदे ने तस्वीर बना के लीक की है, वो बंदा ट्रेस हो गया। इब्तिदा में लग रहा था कि शायद किसी वकील की तरफ से लीक हुई है। शौकत बसरा की तरफ भी बहुत सारे लोग इशारा कर रहे थे, लेकिन बसरा साहब ने तो इसको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैंने नहीं की, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों का ख्याल था कि उन्होंने की है। फिर अदालत की इन्वेस्टिगेशन से पता भी चल गया अमले की कि जी अमले का ही एक बंदा था। लेकिन बहरहाल उस वक्त तस्वीर का लीक होना सहाफ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर बन गया था, क्योंकि ये बहरहाल एक बहुत गैर मामूली बात थी और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है कि अदालत के अंदर की वीडियो या तस्वीर जो है सुप्रीम कोर्ट से खास तौर पर वो बाहर चली जाए। तो इमरान खान की तस्वीर जो है वो कैसे लीक हो गई, एक बड़ा मौजू बन गया। और उसके थोड़ी देर बाद हमने देखा कि 12 बज के तकरीबन 40 मिनट पर इमरान खान की तस्वीर स्क्रीनों से गायब कर दी गई और बेंच यानी जजेस और अटर्नी जो मखदूम अली खान खड़े हुए थे रोस्टम पर, तो रोस्टम और बेंच इनकी तस्वीर, इनकी वीडियोस जो हैं वो स्क्रीनों पर चलना शुरू हो गई। सिर्फ एक स्क्रीन ऐसी थी जिस पर इमरान खान की छोटी सी तस्वीर दिखाई देने लगी। जैसे आप किसी से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं तो आप बड़े दिख रहे होते हैं तो दूसरा बंदा छोटा सा दिख रहा होता है, उससे भी छोटा, यानी जितना शेयर उस तस्वीर में तनासुब होता है उससे भी छोटे तनासुब में, बहुत ही छोटे तनासुब में वो नजर आ रही कि सिर्फ अमले को यह पता चलता रहे कि लिंक एस्टैब्लिश्ड है, लिंक टूटा नहीं है। तो इतना सा आने लगा। ये सूरत हाल तकरीबन 20-25 मिनट जारी रही और उसके बाद फिर दोबारा जो है वो स्काइप को फुल स्क्रीन कर दिया गया और इमरान खान बड़ी स्क्रीनों पर दोबारा दिखाई देने लगे। ये बीच में तात्तुल जो है वो 15-20 मिनट का रहा। अच्छा, अब जो है वो इस दौरान एक और एक्टिविटी हुई कि, और ये मुझे समझ नहीं आई कि क्यों हुआ, कि इमरान खान दो तीन लोग इमरान खान के आगे पीछे फिरने लगे और कभी लाइटें वो ऑफ़ करते थे, कभी ऑन करते थे। मैं देख रहा था कि उन्होंने किसी से कहा तो उसने जाके लाइट ऑफ़ की तो वो ज़्यादा ऑफ डार्क हो गया। कोई लाइट्स ऐसा लग रहा था कि फेस लाइट होती है ना, जैसे कोई जैसे हम कैमरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी लाइटें उनके चेहरे पर लगा के तो बाकी लाइटें ऑफ़ की गई, तो वो ऐसा लगा कि सिर्फ अंधेरे में अंधेरा हो गया और उनका चेहरा दिखाई देने लगा। तो उस पर इमरान खान थोड़ा सा हंसने लगे कि ये क्या हो गया है। फिर लाइट्स ऑन की, फिर एक ऑन की, फिर दूसरी ऑन की, फिर सारी लाइट्स ऑन कर दी। तो शुरू में जो उनकी तस्वीर वीडियो क्वालिटी थी जिसमें वो थोड़ा सा डार्क सा शेडो आ रहा है, ये शेड आ रहा है, या जिसमें वो कमज़ोर मुज़महिल से लग रहे थे, जब सारी लाइट्स ऑन हुई और सामने फेस के ऊपर भी लाइट आ गई तो उसके बाद उनका चेहरा बेहतर दिखने लगा और फ्रेश दिखने लगा। तो वो जो शुरू में लोगों ने कमेंट किया कि जी बड़े कमज़ोर लग रहे हैं या थके हुए लग रहे हैं या बेचैन या परेशान दिखाई दे रहे हैं, वो मेरी ज़ाती राय में वो लाइट का इम्पैक्ट था और लाइट बेहतर होने से जो है वो उनका वो भी बेहतर हो गया, जो उसके विजुअल क्वालिटी थी वो भी बेहतर हो गई। तो ये सब कुछ हुआ। फिर 1:25 पर जो है वो इमरान खान किसी से बहुत देर तक बात करते रहे, यानी पहलू उन्होंने बदल लिया और दूसरी तरफ सामने ऐसा कोई बैठा हुआ था जो कि स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा था। स्क्रीन पे वो बंदा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुर्सी रख के कोई और बैठ गया वहाँ पे और इमरान खान फिर उससे मुसलसल बातें करते रहे। काफ़ी देर तक उनकी बातचीत चलती रही। फिर आखिर में जो है वो इमरान खान सिर्फ एक जगह पर मुस्कुराए, जब यानी अदालत के मामले पर। वैसे तो वो आपस में वहाँ पर जो बातचीत हो रही थी उसमें तो वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अदालत के एक मामले पर जब तरमीन साहब ने ये कमेंट किया, जब पूछ रहे थे कि काजी फैसल ने कहा कि मैं अब मुझे 10 दिन के लिए जाना है बाहर, मैं हूँ नहीं यहाँ पे। ख्वाजा आरिफ साहब ने से उन्होंने पूछा आप तो यहीं हैं, आपने तो कहीं नहीं जाना, उन्होंने कहा मैं तो यहीं हूँ। तो फिर तरमीन साहब ने कहा कि और रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने भी कहीं नहीं जाना क्योंकि वो तो अडयाला जेल से कहाँ जा सकते हैं। तो उस पर इमरान खान जो है वो मुस्कुराए अतरमिन साहब की बात पर और ये हुआ। लेकिन जाते जाते एक चीज़ ज़रूर हुई, अतरमिन साहब ने कल जो एक कोई कमेंट्स किए थे फैसल वार्डा ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पगड़ियाँ उछलेंगी तो फिर हम इनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। तो इस पर अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होकर अतरमिन साहब ने कहा कि ये क्या बात हो रही थी कि कल हम सुन रहे हैं कि जजों की पगड़ियों को फुटबॉल बनाया जाएगा। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए और ये वो।
तो अतर मिनल्ला साहब ने इस पर मजीद तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने कंसर्न का इजहार करके वो चले गए। अब इस पर डेट अभी फिक्स नहीं हुई, लेकिन अगली डेट जो है वो अभी आनी है। और जाते जाते उन्होंने कहा कि सेम अरेंजमेंट्स विल कंटिन्यू, ये चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा, यानी अगली समात पर भी ऐसे ही आपने अरेंजमेंट करना है इसका वीडियो लिंक का। तो आज बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि इमरान खान को गुफ्तगू का मौका क्यों नहीं दिया गया। मेरा ख्याल है ये भी कोई शायद एक्सपेक्टेड ही था। उसकी वजह यह है कि आज मखदूम अली खान सारे दलाइल दे रहे थे, जब ख्वाजा हारिस दलाइल देंगे या उनकी बारी आएगी तो शायद इमरान खान को बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि आज जो है वो उनकी तरफ से दलाइल नहीं हो रहे थे। वो सिर्फ आज ऑब्ज़र्व करने के लिए बैठे हुए थे और उसको विटनेस कर रहे थे, और जब उनके वकील की बारी आएगी या इनका मौका आएगा तो फिर शायद इनको भी बोलने का मौका दिया जाए। इसलिए आज इमरान खान की गुफ्तगू ना करना मेरे ख्याल में कोई बहुत हैरानकुन बात नहीं है। शायद मैं तो यही तवक्को कर रहा था। ऐन मुमकिन है कि कोई बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए कह भी देता कि जी आप आए हैं और बताइए आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि हालात ऐसे नहीं हैं। यहाँ पर तो दिल इतना छोटा किया गया कि लाइव स्ट्रीमिंग तक नहीं की गई। हालांकि इस केस में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, लेकिन क्या वजह हो सकती है सिवाय इसके कि इमरान खान को नहीं चाहते कि वो वीडियो पर नज़र आएँ। इसके अलावा काजी फैसल साहब की क्या इंटेंशन हो सकती है कि लाइव स्ट्रीमिंग ना हो। कोई उनसे अगर पूछे और पूछ पाए कि काजी साहब इस केस में मुसलसल लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, आज क्या ऐसी अनोखी बात थी कि लाइव स्ट्रीमिंग ना हो, तो मेरा ख्याल है उनके पास इस के अलावा कोई जवाब नहीं होगा कि आज इमरान खान आए हुए थे। तो जहाँ दिल इतना छोटा हो वहाँ पर बड़े चीज़ों की तवक्को कैसे की जा सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।